पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास, और बताया था कि एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है। जैसे अगर मॉलिकुलर मास का वैल्यू आप निकाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको पता है कि उसका 40 होना चाहिए, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वो वैल्यू निकाल रहे हैं। अब वह तो 45 हो जाए या तो फिर 35 हो जाए, यानी कि एक्चुअल मोलर मास से अगर वो वैल्यू डिफर कर रहा है तब उन्हें कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। और ये दो कंडीशन में राइज होता है, या तो डिसोसिएशन होगा तब या फिर एसोसिएशन होगा तब। एक पार्ट जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो तो वहाँ पर जितने आयोनाइज करेंगे वह उसका आई का वैल्यू देता है। यहाँ पर अगर पार्शियल डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो इस जगह पर एक टर्म आता है अल्फा, जिसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कहते हैं, इज इक्वल टू आएगा I-1 बाई N-1। अब यहाँ पर ये N जो है वह नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएशन के बाद में बन रहा है या एसोसिएशन के बाद में बन रहा है, यानी जो कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई का वैल्यू था वो यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन और एसोसिएशन में एन का वैल्यू हो जाए। और जब अल्फा निकल जाएगा तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल सकते हैं, इट इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, जहाँ पर सी रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को। कई जगह पर मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम लोग मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी टर्म भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक में कई सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हो रहा है या पार्शियल हो रहा है। ध्यान से सुनना बात को, और वही आपसे पूछेंगे, जो पूछेंगे वही बताना। कंप्लीट और पार्शियल में अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, परसेंटेज एसोसिएशन, ये सब टर्म यूज हुआ है, इसका मतलब वो पार्शियल है। कंप्लीट है तो कंप्लीट लिखा हुआ रहेगा। पार्शियल कब पता चलेगा? अगर कह दे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए, या एसोसिएशन कांस्टेंट, परसेंटेज एसोसिएशन, ये सब टर्म एसोसिएशन या डिसोसिएशन यूज किया गया है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पार्शियल टर्म यूज हुआ है, पार्शियल डिसोसिएशन। जैसे यहां देखो, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, एनसीईआरटी बुक का है, एग्जाम्पल का और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है, बनाया हुआ है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और ये बताओ, तो पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो, उसके बाद जो हम पूछेंगे वो बताना। आप पहले ये बताओ कि यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार से क्या लग रहा है आपको, कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है? क्या हो रहा है? एसोसिएशन। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन cause a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. What is the percentage association? यहाँ क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन, यानी कि यहाँ वैल्यू जुड़ रहा है, तो क्वांटम फैक्टर का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। दूसरा आप ये बताओ कि यहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो कंप्लीट हो रहा है या पार्शियल हो रहा है? कैसे पता चला? परसेंटेज। बस यही, यानी कि अब यहाँ पे अल्फा वगैरह का वैल्यू यूज करना होगा। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है जो क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाटा सेपरेट करते हैं। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी WB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है? C6H5COOH। देखो निकालते हैं इसका, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, जोड़ करके बताना तो 72 प्लस 5 प्लस 32 एंड 12 कितना हो जाएगा? 32 एंड 12, 50 एंड 1, 51, 8 5 12, 128 ग्राम पर मोल। चेक करो तो इतना ही आएगा ना? कितना? यहाँ करो, एक बार फिर से करते हैं। C6H5 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1,
यहाँ ये वैल्यू आ गया 72 + 5 + 12 + 16 + 16 + 1। यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू आ गया 77। इसको जोड़ते हैं तो 32 एंड 12 कितना 44 एंड 1 45 और 77 ऐड कर देंगे तो 122 ग्राम पर मोल। ये किसका वैल्यू निकल गया? MB का। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि यहाँ सॉल्वेंट का वैल्यू दिया हुआ है। WA इज इक्वल टू कितना है? 25 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज, यानी यहाँ KF का वैल्यू दिया हुआ है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज एसोसिएशन, यानी किनका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे? अल्फा। अल्फा निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसका वैल्यू निकालना होगा? I का। और N का वैल्यू चूंकि पार्शियल है तो 2 यूनिट एक दूसरे के साथ में मर्ज कर रहे हैं, इसलिए N का वैल्यू 1/2 या इसी को और क्या लिख सकते हैं? 0.5। अब देखो यहाँ यूज करते हैं हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े हम लोग I इंटू KF इंटू M, या इसी को लिख सकते हैं I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये किसके लिए आया है? डेल्टा TF के लिए। देखो तो यहीं से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिलेशन? डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई नीचे में KF इंटू WB इंटू 1000। अब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा TF का वैल्यू कितना आया था? 1.62। मोलर मास का वैल्यू 122। मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। नीचे में KF का वैल्यू कितना है? 4.9। और WB का वैल्यू, तो KF का वैल्यू 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। देखो इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल के 3 डिजिट तक लेकर के चलोगे। 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4.9, फिर डिवाइड कर दिए 2 इंटू 1000 कितना कर देंगे? 2000। कितना आ गया वैल्यू? 0.504। ये पूरे को लेके चलोगे 0.504। ये किसका वैल्यू आ गया? I का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से अब हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू रिलेशन क्या है? I माइनस 1 बाई N माइनस 1। I का वैल्यू 0.504 माइनस 1 और N का वैल्यू 0.5 माइनस 1। 0.504 को माइनस करोगे ये 0.496 डिवाइडेड बाई माइनस 0.5, दोनों माइनस में आ गया तो माइनस माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ 0.496 है, 0.496 डिवाइडेड बाई 0.5, वैल्यू कितना आ रहा है? 0.992। 0.992 ये अल्फा का वैल्यू। इसी को अगर परसेंट में निकालना है तो 0.992 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 99.2%। ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में एक से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये NCERT क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम्पल का है, लेकिन वहाँ बनाने का तरीका कुछ अलग लगाया है। ठीक है, वहाँ नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, वो कंसेप्ट यूज किया है। वहाँ हमें लगा कि स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, तो सीधा सीधा हम लोग क्या किए? I का वैल्यू निकाल लिए, N का वैल्यू पता है सर, N का वैल्यू ये 0.5 कहाँ से लिख दिए? ये N का वैल्यू 0.5 क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? डाइमर का। तो डाइमर का मतलब क्या होता है? 2 यूनिट एक दूसरे के साथ में मर्ज कर गए। तो पहले 2 था और अब 1 में कन्वर्ट कर गया, तो N का वैल्यू 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। और ये एक चीज़ जो जल्दीबाजी में आप गलती करोगे,
यहाँ पर अगर इसको राउंडिंग ऑफ करके 0.5 कर दोगे तब यहाँ पर ये 100% हो जाएगा। तो 100% हो गया तब उसको क्या कर देंगे, कंप्लीटली। तो इसीलिए जहाँ पे परसेंटेज वगैरह आए तो वहाँ कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, नहीं तो यहाँ 100% हो जाता। ये भी 0.5 और ये भी 0.5, इसलिए इसका ध्यान रखोगे। और यही पोर्शन जो है रिपीट किया है क्वेश्चन जो है बोर्ड में, तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर। यहाँ देखोगे ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 2.13, बोर्ड में ही नहीं पूछा है, 2.12 ही पूछा है, लेकिन इस क्वेश्चन में टफ ज़्यादा कर दिया है। इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन है वहाँ पर भी टफ बनाया है, यानी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी जब डाटा सेपरेट करेंगे तो वहीं से पता चलेगा कि कैलकुलेशन कितना ज़्यादा दे दिया है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में दे दिया, मान के चलो आधा घंटा टाइम लग जाएगा आपका, मैनुअली कैलकुलेशन करना होगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट देना चाहिए था, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो क्या कर रहा है, जो 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड having density 1.06 gram per milliliter is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी दे रहा है, तो डेसिमल के 4 डिजिट तक दे रहा है। ठीक है, वहां पर यानी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का वैल्यू निकालना है, एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब आप बताओ, यहां पर सब अंडरलाइन भी कर दिए, पहला क्वेश्चन ये, आप बताओ यहां एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन, क्या हो रहा है, यहां तो लिखा हुआ है डिसोसिएशन, यानी आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1। दूसरा सवाल, कंप्लीट हो रहा है या पार्शियल, कैसे पता चला, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए कर रहा है, यानी कि के निकालने के लिए कर रहा है, इसका मतलब वो पार्शियल हो गया। समझ में आया, यही बताए थे ना कि अगर परसेंटेज डिसोसिएशन, एसोसिएशन, अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट, ये टर्म यूज कर रहा है, इसका मतलब पार्शियल वहां पर हो रहा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। के लिए देखो आपको निकालने के लिए कर रहा है के के लिए फार्मूला क्या है, C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा निकालने के लिए आपके पास में क्या फार्मूला चाहिए, I माइनस 1 बाई एन माइनस 1। अब यहाँ पर n दिया हुआ है, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, I, जो कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में जैसे निकाले थे वैसे, लेकिन वहाँ पर मास दिया हुआ था और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, इसकी वजह से जो है इनका वैल्यू बढ़ेगा। अब ये करते हैं हम लोग, देखिए देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, देख करके बताओ तो कितना दिया हुआ है, 0.6 मिलीलीटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, और मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WB से, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1.06 और वॉल्यूम 0.6, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला स्टेप आपका बच गया था, 1.06 इंटू 0.63, 0.63 था ना, नहीं ये गलत हो रहा है, 0.6 और डेंसिटी कितना है 1.06, 0.636 ग्राम, 0.636 ग्राम। ये किसका वैल्यू आ गया, WB का। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH, तो अब इसका हम लोग MB का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। आगे और क्या दिया हुआ है,
इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ H2O ये कितना दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ H2O ये होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग मास ऑफ H2O निकाल लें, मास ऑफ H2O जिसे हम लोग WA कहते हैं, तो अभी बताया फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 1 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना आ गया 1000 ग्राम। देखो अभी तक हम लोग डाटा ही सेपरेट कर रहे हैं, अब हमको क्या पता चल गया WB, क्या पता चला MB, और क्या पता चला WA। इस क्वेश्चन में डेल्टा TF और KF का वैल्यू ढूंढते हैं। देखो यहाँ डेल्टा TF का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.0205, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू, KF का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, और ये है 1.86 केल्विन किलोग्राम मूल इनवर्स। ठीक है, अब इतना सारा पार्ट दिया हुआ है तो हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेंगे I का। देखो वैसे ही फार्मूला यूज करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000, आप बताओ, डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। किसका वैल्यू निकालना है I का, देयरफॉर I वुड बी इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आ जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा TF का वैल्यू 0.0205, ये डिग्री सेल्सियस है, चेंज करेंगे केल्विन में तो भी ये वैल्यू उतना ही रहेगा 0.0205 केल्विन। याद आ रहा है, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में होगा वही चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में भी होगा, 0.0205 केल्विन I का वैल्यू इंटू MB का वैल्यू कितना आया था 60, WA का वैल्यू कितना आया है 1000, डिवाइडेड बाई KF का वैल्यू 1.86, WB का वैल्यू हम लोग निकाले हैं सोल्व करके, कितना है 0.636, तो WB का वैल्यू 0.636 इंटू ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। देखो अब कुछ वैल्यू कटने वाला है तो काट देते हैं, ये 1000 और 1000 कैंसिल हो, बाकी को सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.0205 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.86 डिवाइडेड बाई 0.636, वैल्यू कितना आ गया 1.03976 है, तो इसको हटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी इसे हम लोग लेके चल रहे हैं 1.04, 1.0397 हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा ना, 39 की जगह 40 तो 1.04। अभी ये किसका वैल्यू आया है I का, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है तो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH सॉल्यूशन में आयोनाइज करता है एज CH3COO माइनस एंड H प्लस, तो ये पार्शियली आयोनाइज कर रहा है, यहाँ पर N का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अभी हम लोग I का वैल्यू निकाले 1.04, अब किसका वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा, क्या होगा रिलेशन I माइनस 1 बाई N माइनस 1, I का वैल्यू 1.04 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, देखो तो वैल्यू कितना आ गया 1.054 माइनस 1 कितना आएगा 0.04, और 2 माइनस 1 करेंगे वैल्यू कितना होगा 1, तो 0.04 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू यही रह जाएगा, यानी अभी ये वैल्यू आया है किसका अल्फा का। अब इसके बाद अब हम लोग को निकालना है K का वैल्यू, K इज इक्वल टू
सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। लेकिन अब एक और टर्म निकालना है हम लोग को, वो क्या, सी। तो पहले सी निकालेंगे, उसके बाद में फिर ये निकलेगा। सी मोलरिटी को कहा जाता है। नाउ सी मोलरिटी, और इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू, डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना था 0.636, 636 ही आया ना, 0.636, ठीक है, 0.636 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आया है 60 इंटू, अब यहाँ वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर और सॉल्यूट का वॉल्यूम है 0.6 मिलीलीटर। तो नियमता तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो 1000 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। ये समझ में आ रहा है कैसे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट 0.6 मिलीलीटर था और ये इतना, तो इसलिए 1000.6। अब इसको सोल्व करते हैं, ये अभी सी का वैल्यू आया है, देख रहे हो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तब 15 मिनट लग रहा है। 0.636 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 1000.6, यानी वैल्यू आ गया 0.01059। इसको हटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी 0.0106। ये किसका वैल्यू आया है, सी का, मोल पर लीटर। वही अगर इसको 1000 करते तब उस कंडीशन में ये करीब करीब उतने ही के करीब आता, इसलिए मोलरिटी की जगह पर मोलरिटी भी लिया जाता है। अब हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ, सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। सी मोलरिटी है, इसका वैल्यू निकल कर आया है 0.0106 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं हम लोग 0.04 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.04। सोल्व हो जाएगा। अभी तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, बाकी मैनुअली में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.0106, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 0.96, तो हम यहीं पर डिवाइड करके भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 0.96। कितना आ गया वैल्यू 0.0001766 है। इसे क्या लिख देंगे 18 या 77 भी लिख सकते हैं, आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो 177। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो 1 2 3 4 5, यानी 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस देते हैं और कैलकुलेशन करोगे आप, ठीक है। आगे यहाँ पर 19.5 ग्राम of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water observed is 1 degree Celsius. Calculate the van 't Hoff factor and dissociation constant. यानी अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके का ये क्वेश्चन, कोई बिल्कुल वही है। यहाँ पर भी किसका वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, और सी की जगह पर आप मोलरिटी यानी कि एम का वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी पुट कर सकते हो। देखो डाटा सेपरेट कर देते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है 19.5 ग्राम। फॉर्मूला दिया हुआ है, एम बी का वैल्यू निकल जाएगा, क्या है यहाँ पर CH2FCOOH। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 2, फ्लोरीन का 19, कार्बन का 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1। बताओ एम बी निकल जाएगा। डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है, कितना ग्राम दिया हुआ है 500 ग्राम। डब्ल्यू ए इज गिवन, इट इज 500 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है,
कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ही है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या लिखेंगे 1 केल्विन। और KF का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं देख करके 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वाटर का वैल्यू है। निकालेंगे क्या क्या, जो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे I का वैल्यू। जब I निकल जाएगा तो फिर किसका वैल्यू निकालेंगे अल्फा का, और जब अल्फा निकल जाएगा तो फिर किसका वैल्यू निकालेंगे K का। अब जैसे यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। देखो तो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ये जो डाटा सेपरेट किए हैं देखो तो डेल्टा TF दिया हुआ है 1 केल्विन, KF का वैल्यू दिया हुआ है, WB पता है, MB पता है, WA पता है। बताओ I निकल जाएगा, यहाँ पर ये डिसोसिएट कर रहा है, तो डिसोसिएट कर रहा है तो यानी कि यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल लिए I का, CH2FCOOH, ये आयोनाइज करेगा CH2FCOO माइनस एंड H प्लस, यानी कि इस कंडीशन में N का वैल्यू कितना हो गया 2, I का वैल्यू निकल गया, N का वैल्यू निकल गया, तो बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या रिलेशन है I माइनस 1 बाई N माइनस 1। बताओ निकल जाएगा, ये अल्फा निकल गया। अल्फा निकलने के बाद में अब C की जगह पर आप M निकाल लो, मोलैलिटी, चूंकि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन डेंसिटी नहीं है, तो जो मोलैरिटी का वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग किसका ले लेंगे मोलैलिटी। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकाल लिए C का, और जब C निकल जाएगा तब फिर K निकालेंगे C इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये 3 स्टेप। जो पहला वाला क्वेश्चन हम सोल्व किए उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखो यहाँ क्या करा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पर K का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और KF का वैल्यू दिया हुआ, यानी इस बार में डेल्टा TF निकालना है और K दिया हुआ है, तो उल्टा चलना पड़ेगा। देखो तो K इज इक्वल टू रिलेशन क्या था C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इसी को हम लोग 11th क्लास में ही पढ़े थे, इट इज नियरली इक्वल टू C इंटू क्या लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा वुड बी इक्वल टू K बाई C, और इसको हम लोग कर देंगे अंडर रूट K बाई C। देखो तो इस क्वेश्चन में K का वैल्यू दिया हुआ है, अब C की जगह पर हम लोग मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, और देखो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, यानी WB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना ग्राम है 10 ग्राम। MB का वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकलेगा फॉर्मूले से CH3 CH2 CH Cl COOH, यहाँ से आप किसका वैल्यू निकालिए MB का। देखो तो इस क्वेश्चन में WA का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 250 ग्राम, WB पता है, MB पता है, WA पता है। KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो पहला काम आप ये करोगे, मोलैलिटी का वैल्यू निकाल लो, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। M निकल गया, इसी M की जगह पर आप किसका वैल्यू लिख सकते हो C। अब यहाँ निकालने के बाद में फिर सेकेंड पार्ट में आप निकालना K इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर
बाई 1 माइनस अल्फा, देयरफॉर अल्फा वुड बी इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर के बाई एम। यानी जो यहाँ m का वैल्यू आया है उसको यहाँ पुट करोगे तो किसका वैल्यू निकलेगा? अल्फा का। और जब अल्फा निकल गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? i माइनस वन बाई एन माइनस वन। तो यहाँ अल्फा निकल चुका है, n का वैल्यू पता है, तो फिर किसका वैल्यू निकलेगा? i का। और फिर थर्ड स्टेप में जाकर के निकलेगा डेल्टा टी एफ वुड बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। यहाँ हम डायरेक्ट m लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम क्या निकाल चुके हैं? m। तो फिर इस वाले वैल्यू को वहाँ गुना भाग करने का जरूरत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर